हेलो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे कुछ ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग सीखना चाहते हैं, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ताकि वो आपको एक रिलेटेबल लगे और वो उसको आप इजीली तरीके से समझ पाओ। जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगा कि हमने पिछले बार बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्योंकि इस पे ही बाकी हमारे कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ये सब डिपेंड करते हैं। तो आप ऐसा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ऐसा होता है कि सपोज दैट कि एक हमारा ये कि कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक तरह से ये हमारा एक कंडक्टर है जिससे हमारा आई जा रहा है। तो आपको पता होगा कि आई जो हमारा होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में आपका पॉजिटिव 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 आयन होता है। तो आपको जब ये पता है कि जब ऐसे हमारा आगे के लिए हमारा करंट अगर अगर चल रहा है तो इसके बीच में पॉजिटिव है, तो ये अपने जैसा नेगेटिव, मतलब ये अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज डैट कि इसके आसपास में कुछ होगा, मतलब कुछ पार्टिकल्स हो, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव ये हमारे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बेसिस पे हमारा इसके आसपास में एक फील्ड जनरेट होगा, जिसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर हो गया। और एक आप ऐसा भी समझ सकते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि कंघी कंघी को ऐसे वो अपने बालों में ऐसे रब करते थे। उसके बाद जब किसी कागज को ऐसे मतलब हम लोग होल्ड करते थे तो वो हमको वो अट्रैक्ट करता था। तो एक तरह से वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमको आपको पता है कि मैग्नेट के पास दो ऐसे होते हैं ना, एन एस, उसका एक पोल होता है कि सपोज दैट ये हमारा ऐसे हम तो कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अभी कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके आसपास में हमारा करंट ऐसे आई जा रहे हैं। अब ये हमारे इस साइड में सपोज दैट कि इस साइड हमारा एन है, नॉर्थ साउथ, ये हमारा ऐसे पोल हो गया। तो सपोज दैट इसके आसपास में कोई भी कंडक्टर हो, मतलब ऐसे एक और कंडक्टर ऐसे जा रहा है, या सपोज दैट इधर से कोई कंडक्टर हो, तो ये हमारे क्या करेंगे, साउथ है तो ये हमारे अपने साथ में किसी को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमारे ये अपोजिट को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारा ये साउथ है तो ये हमारा नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में एक फील्ड जनरेट होगा, तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग, फिर उसके बाद समझते हैं बेसिक चीज की रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस आगे होता क्या है। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, जो हमारा ये ऐसे कंडक्टर के साथ में जो हमारा करंट चल रहा है, सपोज दैट ऐसे ऐसे करंट चल रहा है, तो इसी को अपोज करने के लिए, मतलब करंट को रोकने के लिए, आप ऐसा समझो कि कोई चीज ऐसे चल रहा है और आपको वो पानी है, पानी में वो आपको पानी आगे बढ़ रहा है, बट कुछ चीजें हैं या उसमें कुछ ऐसा गंदगी है या कुछ ऐसा उसमें फंसा हुआ है जो आपको वो पानी को आगे जाने से रोक रहा है। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस हमारा कुछ नहीं, तो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो हमारा स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा उसी को स्टोर करने की, स्टोर जो करता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक कैपेसिटेंस हो गया। और आपको ये पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है ये हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब जो हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है, जैसे अगर 132 के भी है तो ये 131 के भी, तो इसी को अपोज करता है, तो हमारा ये कैपेसिटेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसके बाद एक आता है इंडक्टेंस आता है। तो इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडक्टेंस जो हमारा होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है हमारा उसको अपोज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को ये हमारा अपोज करता है। जो भी हमारा जो ऐसे जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा ऐसे जा रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे ऐसे अगर जा रहा है तो इसको ही अपोज करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्रॉस हो रहा है ना, इसी को अपोज, मतलब जो हमारा चेंजिंग हो रहा है, ये जो हमारा ऐसा फ्रीक्वेंसी की तरह से ऐसे ऐसे जा रहा है ना, इसी को रोकने का काम हमारा ये इंडक्टेंस करता है। ठीक है, इंडक्टेंस आपको क्लियर हो गया। और हम आपको एक चीज और ये समझा सकते हैं कि इसका कुछ कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, मे भी तो ऐसे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब रेजिस्टेंस का तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, जिससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आर यही रह गया, तो V बाई आई हो गया। फिर हम लोग ऐसे ही चलते हैं, तो हम अब चलते हैं किस पे, तो अगर हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टर का ये होता है रो रो एल बाई ए, जहाँ हमारा एल हो गया लेंथ हो गया, और ए हमारा एरिया हो गया, और हमारा रो जो होता है रेसिस्टिविटी होता है, मतलब ये हमारा कंडक्टर कितना वो रेसिस्टिविटी कितना वो रेजिस्टेंस झेल पाएगा, उसको बोलते हैं। ठीक है,
और फिर हम लोग कैपेसिटर के बात मतलब कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं तो Q बराबर सी बी होता है। तो आप ऐसा समझो कि C बराबर हो गया Q बराबर P बटा सी बी, मतलब ये हमारा वोल्टेज को चेंजिंग को मतलब इफेक्ट करेगा। ये हो गया। अब हम इंडक्टेंस पे आते हैं, मतलब तो इंडक्टेंस पे आते हैं तो हमको ये मिलेगा। और हमारा लाइन में ये भी एक चीज होता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो 2 पाई FC होता है, ठीक है। 1/2 पाई FC होता है हमारा कैपेसिटेंस के लिए, और यही हमारा इंडक्टेंस में जाएंगे तो 2 पाई FL होता है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये 2 पाई हो गया, मतलब ये 2 × 3.144 ऐसा हो गया। फिर हम लोग कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला देख लेते हैं। कैपेसिटेंस का होता है एप्सिलॉन बाय A/D। अब ये एप्सिलॉन हमारा होता है कि परमिटिविटी होता है, जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस में कितना परमिटिविटी है, तो एयर का हमारा परमिटिविटी 1 होता है, तो वैसे करके होता है। और डी हमारा डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्टेंस हमारा हो गया दो प्लेट के बीच में, जैसे हमारा ये दो कंडक्टर से जा रहा था इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। और जो हमारा ये हो गया जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक करंट होता है, और ये हमारा ए जो हो गया वो प्लेट का एरिया हो गया, तो वैसे करके होता है। फिर हम इंडक्टेंस पे आते हैं। तो इंडक्टेंस का होता है कि आप ऐसा समझो कि एनर्जी स्टोर हमारा कर रहा है ना इंडक्टेंस में, तो हम ऐसे इसको लेते हैं कि E बराबर 1/2 LI², ठीक है। जहाँ पे हमारा V होता है LdI/dt, मतलब ये हमारा जो टाइम के साथ जो हमारा चेंजिंग हो रहा है करंट में उसको अपोज करता है। सब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब एक दूसरे से लिंक अप है। तो ये बेसिक हमारा फंडामेंटल है कि हम इसको अगर जान जाते हैं ना, तो हमारा जितना भी जो आने वाला ट्रांसमिशन लाइंस है, तो ट्रांसमिशन लाइंस में जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे चीज़ हमारे क्लियर हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक हमारा वो आइडिया हो गया। और भी बहुत सारे इसी से लिंक अप में बहुत फार्मूला होता है, जैसे कैपेसिटर का आप ऐसा डाल सकते हो कि ई बराबर होता है 1/2 CV², मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है। फिर ये भी हो सकता है हाफ LI²। तो वैसे आपको बहुत सा मिलेंगे, बट हमारा एक बेसिक फंडा ये होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इतना ही चीज़ पे अगर किसी को इतना चीज़ आ गया ना, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी ट्रांसमिशन लाइंस या कोई भी पावर सिस्टम समझना है ना, तो आपको आपस में एक लिंक अप तैयार करना है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ हमने ये चीज़ को क्यों हुआ, ताकि हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आपको अब कैपेसिटेंस में आपको ये पता होगा 2 प्लेट होता है, इसके बीच में जो भी बचेगा, तो कैपेसिटेंस अब आपको हम ये चीज़ बताया कि वोल्टेज को कम करता है, मतलब वोल्टेज को ये डिपेंड करता है। तो अगर वोल्टेज राइज हो गया या कम हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस स्विच कर देंगे। जाहिर सी बात है। तो आप इससे ये लगा सकते हो कि ये हमारे एक तरह से क्या आ गया, सन रिएक्टर आ गया, मतलब सारा चीज एक दूसरे पे। अब ये आपको बताए थे इंडक्टेंस में ये हमारा करंट के साथ डील कर रहा है, तो लिखे थे ना इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, चेंजिंग को अपोज करता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक मतलब हमारा करंट अगर कम हो रहा है, तो हम लोग इसको वो सीरीज कैपेसिटी सीरीज रिएक्टर लगा सकते हैं। तो मतलब सारे चीज एक दूसरे से लिंकअप में है। तो आप ऐसा ये तो हमारा 3 पैरामीटर है जो हमको ये, और इसी से आगे चलते हैं तो हम लोग कहा था RLC पैरामीटर, इसी पे हमारा पूरा ट्रांसमिशन लाइंस डिपेंड करता है। तो R से हमारा रेजिस्टेंस हो गया, L से हमारा इंडक्टेंस हो गया, C से हमारा कैपेसिटेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस हमारा करंट को अपोज करेगा, इंडक्टेंस हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, और ये हमारा वोल्टेज को ये हमारा वो करंट को जो चेंजिंग होता है उसको अपोज करने का काम करता है। तो ये हमारा ये हो गया। फिर कैपेसिटेंस हमारा 2 प्लेट के बीच में कितना हो रहा है, मतलब 2 प्लेटों के बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि ये आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ट्रांसमिशन लाइन्स का लेंथ कितना होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, कौन कौन से हमको क्या करना चाहिए, ताकि और एक चीज़ ये भी आपको ये चीज़ आप बता सकते हैं कि हमको आइडियल कंडीशन में हमको ये चाहिए कि हमारा एल जो होना चाहिए, एल हमारा कम होना चाहिए, सी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हमारा इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस हमारा कम हो, मतलब इंडक्टेंस हमारा कम हो और कैपेसिटेंस हमारा ज़्यादा हो। हम लोग ये चीज़ चाहते हैं ताकि कल को, मतलब हमारा आइडियल ये चीज़ है कि हम लोग इसको ऐसा करने से हमको ये होगा कि हमारा जो करंट का जितना हम करंट दे रहे हैं ना, वो हमको एक्चुअल में वो करंट उधर मिलेगा।